Hello students, we were doing vector spaces. So vector spaces में आज हम करेंगे subspaces. What is a subspace? Definition. A non-empty subset W of vector space V over the field F is said to form a subspace of V if W is also a vector space over F with the same addition and scalar multiplication as we define for vector space V. So सबस्पेस की डेफिनेशन में अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है W, सबसे पहले अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट W है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, देन दिस सबसेट इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इफ अगर आपके पास ये W एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे ओवर फील्ड द सेम फील्ड F एंड विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन दैट इज वेक्टर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच वी डिफाइन ऑन V, तब हम उस सेट सबसेट को कहेंगे सबस्पेस ऑफ V. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सबस्पेसेस, improper subspace and proper subspace. Improper subspace, 0, the set 0 and V, because 0 is subset of V and V is subset of itself, are called improper subspaces, and all other subspaces if any exist are called proper subspace. Next, अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो गिवन सबसेट है वो सबस्पेस है या नहीं है. तो एक मेथड तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही है कि हम प्रूव कर दें कि वो वेक्टर स्पेसिस की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है और वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर द सेम फील्ड एंड विद द सेम बाइनरी ऑपरेशंस दैट इज वेक्टर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज वी डिफाइन ऑन V. बट इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम ये प्रूव कर सकेंगे कि आपके पास जो गिवन सबसेट है V का वो सबस्पेस है या नहीं है वेक्टर स्पेस का. तो वो कौन कौन से मेथड्स या किन किन थ्योरम से वो प्रूव होगा. सो फर्स्ट थ्योरम बेस्ड ऑन दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F to be a subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication. Means हम वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करवा के W को वेक्टर स्पेस ना प्रूव करें, सिर्फ इतना ही प्रूव कर दें कि W जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तब भी ये प्रूव हो जाएगा कि W जो है वो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है. इट इज़ इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, एंड इफ W is subspace of vector space, then W is closed with respect to addition and scalar multiplication. So let us take proof of the theorem. For the proof, let us take V be the vector space over a field F and W be any non-empty subset of V. And we have to prove that if W is subspace, then it is closed with respect to addition as well as scalar multiplication. So let us take W is subspace of V. अगर W subspace है V का तो by definition W क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, and it will form vector space with respect to vector addition as well as scalar multiplication as we define on the vector space. So if W is a subspace, then W is a vector space, and thus the condition, that is if UV belongs to W, then vector addition holds, means U plus V also belongs to W. This is internal binary operation which is vector addition holds for W because W is a vector space. And if U belongs to W and alpha belongs to field, then alpha into U also belongs to W. So therefore this implies that W is closed with respect to addition and scalar multiplication. So हमने ये प्रूव कर दिया अगर W सबस्पेस है तो W क्लोज होगा with respect to addition and scalar multiplication. Now we will prove that if W is closed under addition and scalar multiplication, then it must be a
सब स्पेस ऑफ V. सो सब स्पेस प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट W इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ V. और वेक्टर स्पेस के लिए हमें वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी जो वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए हम कर रहे थे अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन विच इज वेक्टर एडिशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन विच इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. So let us prove that W is a vector space. So what is given to us? Given is W is closed under addition and scalar multiplication. So closed under addition का मतलब कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट्स W में है तो उनका सम भी कहाँ चला जाएगा, W में. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज का मतलब अगर आपके पास एक एलिमेंट W का लें और एक एलिमेंट फील्ड से लें तो उनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा, W में. तो दीज टू कंडीशंस आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रूव दैट W इज अ वेक्टर स्पेस. सो W इज अ वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन थी वेक्टर स्पेस की? इट शुड फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी ग्रुप प्रूव करेंगे. ग्रुप प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी. सो एसोसिएटिविटी, अब V जो है वो वेक्टर स्पेस है तो वहां पे प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन W. अब जो एलिमेंट्स हैं W के वो कहाँ से लिए हमने, वेक्टर स्पेस से, बिकॉज W इज सब स्पेस और वेक्टर स्पेस V में आपके पास सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं. सो प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ V, देयरफॉर दे होल्ड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ W ऑल्सो. सो जो एसोसिएटिविटी होगी वो W के एलिमेंट्स में भी सेटिस्फाई होगी बिकॉज W इज सबसेट ऑफ V. अगर हमारे पास V में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और अगर मैं W इसका सबसेट है तो वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स, यहीं से तो एलिमेंट आएंगे 2 3. और अगर प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी V के एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होती है तो वो W के लिए भी ऑटोमेटिकली होगी. सो प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन W एज इट होल्ड्स इन V. सो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी की वो W में भी होल्ड होगी बिकॉज इट होल्ड्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V. सो आपने दो प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई, कम्यूटेटिविटी होल्ड हो गई. उसके बाद नेक्स्ट इज हम यूज करेंगे 1 का. 1 फील्ड में होगा बिकॉज फील्ड फॉर्म्स मल्टीप्लिकेटिव, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ फील्ड फॉर्म मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन फील्ड. और दूसरी बात, फील्ड जो है वो रिंग भी है तो अगर वो रिंग है तो वहाँ -1 भी होगा, एडिटिव इनवर्स, बिकॉज रिंग फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑल्सो. सो -1 इज ऑल्सो देयर. 1 अगर F में है तो -1 भी F में होगा फॉर -1. और अब हम -1 का यूज करें, -1 बिलोंग्स टू F एंड फॉर एनी एलिमेंट U बिलोंग्स टू W फ्रॉम प्रॉपर्टी 2, जो हमने प्रॉपर्टी दैट W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है हम इसका यूज करें -1 और U के लिए अल्फा को -1 ले लें तो -1 कहाँ इंटू U कहाँ चला जाएगा, W में. सो दिस इम्प्लाइज -U बिलोंग्स टू W. सो किसी U के लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर गया, -U. इट मीन्स एडिटिव इनवर्स. उसके बाद अगर हम दो एलिमेंट, एक हमने U ले लिया एक -U ले लिया, और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, V की जगह हम ले लें -U तो U और -U के लिए U प्लस -U बिलोंग्स W. सो दिस इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू W. सो 0 बिलोंग्स टू W मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी. सो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई, आपके पास एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया. इट इज एसोसिएटिव, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिविटी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो देयरफॉर W फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पे आ जाओ. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करेंगी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ V बिकॉज V फॉर्म्स द सेट V फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F. और जो एलिमेंट्स W के हैं वो कहाँ से आए हैं, द सेट V बिकॉज W इज सबसेट ऑफ V. सो देयरफॉर ये जो सारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज हैं
ये किसके लिए होल्ड कर जाएंगी, W के एलिमेंट्स के लिए भी। सो यही हमने यहाँ पे लिखा है, द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज अल्फा टाइम्स u प्लस v इज इक्वल टू अल्फा u प्लस अल्फा v फॉर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड uv बिलोंग्स टू w. अल्फा प्लस बीटा u इज इक्वल टू अल्फा u प्लस बीटा u फॉर अल्फा बीटा belongs to field and u belongs to w. Third one is alpha beta u is equal to alpha times beta u for alpha beta belongs to field and u belongs to w. And the last 1 into u is equal to u for all u belongs to w and for 1 belongs to the field. So all the above properties hold for w since they hold in v because w is subset of v. सो अब सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की किसके लिए हमने प्रूव कर दी, द सेट W. सो W इज अ वेक्टर स्पेस एंड W इज अ सबसेट ऑफ V ऑल्सो. सो बाय डेफिनेशन W becomes the subspace of vector space V over field F. So this completes the theorem. So इस थ्योरम के हिसाब से अगर आपके पास W सबस्पेस है तो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन. और अगर आपके पास कोई सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन देन इट विल बी अ सबस्पेस. नेक्स्ट इज थ्योरम सेकंड. थ्योरम सेकंड भी हमें यही बता रही है कि W किस कंडीशन में सबस्पेस बन जाएगा वेक्टर स्पेस का. A non-empty subset W of a vector space V over field F is a subspace of V if and only if alpha times U plus V belongs to W for each alpha belongs to the field and U comma V the two elements belongs to W. So अब यहाँ पे कोई भी non-empty subset W vector space का subspace बनेगा होगा अगर आपके पास alpha times u plus v belongs to w for all alpha and for all u belongs to w. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो w क्या बन जाएगा, सबस्पेस. So if w is a subspace then this condition satisfies and if this condition hold then w will become a subspace if and only if result. So let us take first that w is a subspace of v. अगर W सबस्पेस है तो अभी हमने किया W मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज एडिशन. सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप कैसे यूज करोगे, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एनी U belongs to W the scalar multiplication means alpha into U belongs to W. और अब एडिशन कैसे यूज करेंगे हम, अब अल्फा U किसका एलिमेंट है, W का, और V हमने लिया है W में से एक और एलिमेंट. तो बाय एडिशन क्लोजर वी विल गेट अल्फा U प्लस V belongs to W. So this will prove that if we have proved that if W is a subspace of V then alpha U plus V belongs to W. This condition holds. अब अगर ये condition hold करती है तो we will prove that W is a subspace. So W is a subspace. Let us take this condition. Let us take that this condition holds for any subset W of V. ठीक है, and we have to now prove that W is a subspace. So W subspace proof करने के लिए we will prove that W is a vector space. So vector space proof करने के लिए हमें क्या proof करना पड़ेगा, all the properties of vector space holds for the set W. So set W के लिए सिमिलर लाइन पे जैसे हमने पीछे किया, सबसे पहले हमने यूज किया 1 का, 1 बिलोंग्स टू फील्ड F एंड वी हैव डिस्कस दैट इफ 1 बिलोंग्स टू फील्ड देन -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू फील्ड. और लेट अस टेक u v इज इक्वल टू w. ये दो आपके पास जो एलिमेंट्स u, ये कंडीशन गिवन है, इसका यूज करेंगे. u और v को हमने एक एलिमेंट पर्टिकुलर फिक्स कर लिया w फॉर सम w बिलोंग्स टू w एंड लेट अस टेक अल्फा एज -1. So what will we get? -1 into W plus W is belongs to W, that is 0 belongs to W. So we have additive identity, that is 0 belongs to W. Next, let us take alpha belongs to field F and U belongs to W and let us take V as 0. So using this in 1, what we get? We get alpha U plus 0 belongs to W. So यहाँ से आपके पास क्या आ गया,
अल्फा इंटू यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। क्लियर? सो ये क्या शो कर रहा है, अगर आपके पास अल्फा इंटू यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, let us take u belongs to w and -1 belongs to alpha field, और हम ये अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट हमने क्लोज शो कर दिया। सो लेट अस टेक दिस कंसेप्ट हियर। सो अल्फा को -1 ले लो और u, सो -1 इंटू यू बिलोंग्स टू w, दैट इज -u बिलोंग्स टू w। सो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया, u अगर w में है तो -u भी कहाँ पे चला गया, w में चला गया। अब उसके बाद लेट अस टेक 1 बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा इज इक्वल टू 1। टेकिंग अल्फा इक्वल टू 1 वी हैव u प्लस v। अल्फा की जगह अगर हम u 1 ले लें तो इट इज़ 1 इंटू यू प्लस वी बिलोंग्स टू w, जो हमें गिवन कंडीशन है। तो हमारे पास क्या आ गया, v u प्लस v बिलोंग्स टू w फॉर u v बिलोंग्स टू w। u and v are elements of w, so we have w is closed with respect to vector addition also. So we have additive inverse, we had additive identity 0, we have shown that it is closed with respect to scalar multiplication, and we have shown that it is closed with respect to vector addition, and all the other properties, remaining properties कौन सी, associativity, commutativity and all the multiplication properties holds for the element of w, because w is subset of v and these all properties hold for the set v because v is a vector space. So यही हमने लिखा है, the properties, the following properties of vector space hold in w as they hold in v, vector space v over field f। कौन सी property, first is associativity, commutativity and all the 4 multiplication properties. So therefore we have shown that w is a vector space, and since w is a subset, so therefore w becomes a subspace of vector space v over field f। So जब भी हमें ये प्रूव करना है कि आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है या नहीं, तो हम ये कंडीशन अगर प्रूव कर दें, for given alpha belongs to field and for u and v, the two elements of w, we have alpha u plus v belongs to w, then w becomes the subspace of v। और अगर आपके पास alpha u plus v w में बिलोंग कर जाए for any alpha belongs to field and uv belongs to w, then w is a subspace। so vice versa ये true है, अगर w subspace होगा तो ये condition true होगी, और अगर ये condition true है तो w subspace होगा। next theorem is also based on the similar result। the necessary and sufficient condition for a non-empty subset w of a vector space v to be subspace are। अब यहाँ पे भी वही है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट w सबस्पेस बन जाएगा इफ़ दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाई, और अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन द नॉन एम्प्टी सेट मस्ट बी अ सबस्पेस। अगर सबस्पेस है तो ये 2 कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होंगी, और अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सबस्पेस हो जाएगा। सो लेट अस टेक w बी द सबस्पेस ऑफ vector space v over field f, and we have to prove that these first and second condition holds for the element of w। since w is a subspace of v, therefore w is a vector space, और अगर w vector space है तो scalar multiplication holds for the element of w। so जो second property है वो हमारे पास scalar multiplication ही तो है। for alpha belongs to field f and for u belongs to w, we have alpha into u belongs to w। now let us take the second property। let us take v belongs to w, v be any element of w। if v belongs to w and w is a subspace, अगर w subspace है then it is a vector space also। तो आपके पास माइनस v भी w में होगा बिकॉज ऑफ एडिटिव इनवर्स, v का एडिटिव इनवर्स माइनस v होगा, और w जो है वो वेक्टर स्पेस है इसीलिए माइनस v वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद w इज़ अ वेक्टर स्पेस, सो वहाँ पे एडिशन क्लोजर भी एग्जिस्ट करेगी। सो आपके पास अगर u w में है माइनस v भी w में है तो इन दोनों का सम भी कहाँ पे होगा, w में, बिकॉज w इज़ अ वेक्टर स्पेस। सो आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई। तो अगर w सबस्पेस है
तो दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। तो अब कन्वर्स पार्ट पे अगर दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो W मस्ट बी अ सबस्पेस। सो हाउ विल वी प्रूव? सो लेट अस टेक first and second condition hold for the elements of W, and we have to prove W is a subspace of vector space over field F. So let us take U belongs to W, and by condition 1 हम U और U के लिए condition 1 लगा लें तो it is U minus U belongs to W. U minus U means 0 belongs to W. So 0 is additive identity. तो हमने शो कर दिया एडिटिव आइडेंटिटी है W में। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लेते हैं। अल्फा को ले लो -1 बिलोंग्स टू फील्ड ऑलवेज, वी हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली। सो U बिलोंग्स टू W, देन अल्फा इंटू U बिलोंग्स टू W बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो अगर आपके पास U W में है तो -U भी W में आ गया, तो दिस मीन्स एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एलिमेंट्स ऑफ W. सो हम दो प्रॉपर्टी शो कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एवरी U, V बिलोंग्स टू W, वी हैव, अगर आपके पास U W में है, V W में है, तो V का एडिटिव इनवर्स -V भी W में होगा। सो बाय कंडीशन फर्स्ट क्या थी? U माइनस ऑफ V अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो दिस इम्प्लाइज U प्लस V बिलोंग्स टू W. सो आपके पास क्या आ गया? W इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रेस्ट अदर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस ऑल्सो होल्ड्स इन W, as we have discussed that since they hold in elements of vector space V and W is a subset of V. So therefore W is a vector space. So अगर W vector space है, W subset है V का, तो W क्या बन गया? Subspace. So this completes the theorem. Next theorem, इस थ्योरम को थ्योरम 2 और थ्योरम 4, जो थ्योरम 2 हमने की थी और जो थ्योरम 4 हम अब करेंगे, इन दोनों थ्योरम्स को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. So a non-empty subset W of a vector space V over field F is a subspace of V if and only if AU plus B times V belongs to W for all AB belongs to field and UV belongs to W. स्टूडेंट्स फिर से सेम ही कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास W सबस्पेस है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो W क्या होगा? सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस का. सो लेट अस टेक फर्स्ट दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ V over field F, and we have to prove the element AU plus BV belongs to W for all AB belongs to field F and UV belongs to set W. So let us prove this. Since W is a subspace of VF, so W is closed with respect to vector addition and scalar multiplication. हमने फर्स्ट थ्योरम में किया था कि अगर W सबस्पेस है तो it must be closed with respect to addition and scalar multiplication. So let us take scalar multiplication first. If we have some alpha या A belongs to field and U belongs to W, then A into U, that is scalar multiplication, A into U belongs to W. If we have B belongs to field F and V belongs to W, then we have B into V belongs to W, that is scalar multiplication again. Now AU and BV belongs to W. This implies the addition of both also belongs to W, because W is closed with respect to addition also. So we have proved for AB belongs to field and UV belongs to W, we have the condition AU plus B times V belongs to W. So this proves the first part, that if W is a subspace, then this condition AU plus B times V belongs to W for all AB belongs to field and UV belongs to W holds. Let us take the converse part, that is if this condition, that is for all AB belongs to field and UV belongs to set W, we have AU plus BV belongs to W, then we have to prove that W is a subspace of V. So how will we prove? We have to prove W is a subspace of vector space over field F. Let us take alpha means A as 1 and B as 1, because 1 always belongs to field. 1 is multiplicative identity of field F. So take
A as 1 and B as 1. So we have U plus V belongs to W. So this implies W is closed with respect to vector addition. Also, if we take A as belongs to field F, U belongs to W, and B is equal to 0 belongs to field, and 0 always belongs to the field F, because field is a ring and ring is form in group with respect to addition. So 0 is always there in field F. सो फील्ड में ज़ीरो ज़रूर मिल जाएगी. सो ए हम ले लेते हैं फील्ड में और बी को हम ले लेते हैं ज़ीरो बिलोंग्स टू फील्ड. सो व्हाट विल वी गेट ए टाइम्स यू प्लस ज़ीरो टाइम्स वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू with the given condition. So we have A times U belongs to W for any U belongs to W and A belongs to field F. So this implies W is closed with respect to scalar multiplication. So we have shown that W is closed with respect to addition as well as scalar multiplication. So by theorem जो हमने first theorem की थी, W must be a subspace of vector space over field F. Student, this completes the theorem based on how will we prove a non-empty subset of V as subspace of V. In the next lecture, we will do numerical based on these theorem. So, thank you for watching the video.